रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। मातृत्व वो धड़कन है जिसकी लय भविष्य को आकार देती है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार। चिकित्सकों द्वारा गर्भकाल की दूसरी और तीसरी तिमाही में दी जाती है सोनोग्राफी जांच की सलाह। ऐसे दूर दराज इलाकों की महिलाएं भी जहां पर्याप्त सरकारी सुविधा न हो, यह जांच निशुल्क करा सकें, इसके लिए प्रारंभ की गई है माँ वाउचर योजना, जिसमें सोनोग्राफी की सुविधा राजकीय चिकित्सा केंद्रों के साथ अब पंजीकृत निजी केंद्रों के माध्यम से भी निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए संबंधित केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वाउचर की एक प्रति पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर देकर निशुल्क जांच कराई जा सकती है। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा वहन और प्रति माह 30,000 गर्भवती महिलाओं को दी जा सकेगी राहत। डबल इंजन सरकार का संकल्प, आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान। झोला 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 अरे झोला हेलो झोला झोला काले जाने तो झोला अरे काले बना मेरे झोला ओ बेटा, मेरे झोला को पीपाड़ भेजने से पहले मुझसे पूछना तो था। क्यों पूछना था? बीमारी की बात माँ बाप से ज्यादा हम जानते हैं। फिर तू बोली क्यों नहीं? वहीं तो तू भी खड़ी थी। होश में होती तो बोलती, तू क्यों चुप रहा? तो तू साथ जाके कौन सी नौकरी तेरा कर लेती? देखो, रोने और चिल्लाने से बीमारी ठीक नहीं होती, समझी? बुट्टी, ब्यालू से निपट के आ जाना बेटी, भूलना मत। क्या बात है काकी?
आज रथ जगह है क्या? अरे आ जाऊंगी काकी, नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करते हो? झोला को किफाड़ लेकर गए सफा खाने। झोला को क्या हुआ? अरे सुबह तक तो ठीक था वो। अरे दोपहर को अचानक पेट में टीस उठी और गिरकर मछली की तरह तड़पने लगा। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले कैसे बताती, तू तो हाट गया हुआ था। गांव के कंपाउंडर ने झोला को जीप में डालकर पिपाड़ भेजा है। पूरे 100 रुपए लगा है भाड़ा। झोला की बहू और उसका छोरा कहाँ है? अरे वो भी साथ गए हैं। पता नहीं क्यों चाची को अकेला छोड़कर गए हैं, चिंता में है। अरे इकलौता जो ठहरा। अरे तू एक काम कर, जा देखा उसे। नींद नहीं आई क्या काकी? मेरी नींद आती तो तुझे क्यों बुलाती? कुछ खाया तूने? हाँ, दिन की 2 रोटियां रखी हैं, भूख लगेगी तो खा लूंगी। अकेले में डर लगता है। न माया न काया, मुझ बुढ़िया को क्या डर। जाने झोला कैसा होगा, इन डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं है। खैर सलाह, जो होना था सो हो गया। अब तू चिंता मत कर। अरे काकी पेट तो दुखता रहता है, झोला को कुछ नहीं होगा। अरे राम जाने खर्चा कितना होगा। खाली घर तो काटने को आता है। अरे जोगमाया सब ठीक करेगी काकी। और फिर हम कोई पराये थोड़ी है, तू चिंता मत कर। देख बुट्टी, 8 साल की थी जब मैं इस गांव में आई ब्याह के। 60 साल तक उसके बाद मैंने गांव के बाहर कदम नहीं रखा। 1 बेटा, 5 बेटियां, पोते पोती, नाती नातिन। बेटियां भी ब्याह की ससुराल चली गई, पर आज जैसा खालीपन घर में आज तक नहीं देखा। जी घबराता है। इतनी अकेली आज तक नहीं हुई मैं इस उम्र में। खाली बैठा मन बेकाबू हो जाता है। मैं तो सोच रही हूँ शहर चली जाऊं सफा खाने। वहां अपने झोला को नजर भर के देखूंगी ना, तो छाती की अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। तो अकेली शहर जाएगी? अरे आज तक तो गांव से कभी बाहर भी नहीं गई। अरे पूछती ताछती चली जाऊंगी, बच्ची हूँ क्या है? ये पीपाड़ है कितनी दूर? तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? आज तक गांव से कभी बाहर नहीं निकली और अब अकेली शहर जाएगी। अपने बेटे के खातिर तो मैं मौत के कंधे पे जाके बैठ जाऊंगी। अरे जिसको कोख में मैंने तकलीफ नहीं दी, आंखों से मैं उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हाँ बस देख बुट्टी, आज तक गांव से बाहर नहीं गई तो क्या? अरे शहर में भी तो इंसान बसते होंगे। हाँ? अब तो तुझे जोगमाया भी नहीं रोक सकती। तू भी जिद भी कम नहीं है। जिद नहीं, अपने कलेजे से पूछ बुट्टी, तू भी तो माँ है। बस सूरज चढ़ने से पहले अपने झोला के पास पहुंच जाऊंगी। बस पता नहीं कैसा होगा बेचारा। अरे कौन है? अंजा भाई, रोक रोक। इतने सवेरे सवेरे अकेली कहाँ जा रही है? शहर जा रही हूँ सफा खाने। हम भी शहर जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ। जुग जियो भंवर सेठ, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम्हारा बेटा झोला कैसा है? क्या बताऊं, दोपहर पेट भर के छाछ रोटी खाया, फिर अचानक पेट पकड़ के जमीन पे लौट गया। जोगमाया को मैं 1.25 रुपए का बोलना बोली, घड़ी भर में ठीक हो जाता। अरे पर कोई हमारी सुने ही नहीं है, बस लाद के जीप में ले गए शहर। कहीं ये डाक दर मेरे झोले को चीरा तो नहीं देंगे ना सेठ? वह तो
डॉक्टर ही जाने। वैसे तूने झोला को खिला पिला कर मुठियार बैल बना डाला है। अगर थोड़ा सा सीरा लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? हाय, शुभ शुभ बोलो सेठ। एक नहीं सुनी उन्होंने मेरी, बस ले गए कसाईयों के पास। भगवान पे आजकल तो भरोसा नहीं रहा किसी। हाँ, अरे 100 रुपए लग गए, और राम जाने आगे कितना खर्चा होगा। जीप वाले के लिए तुरंत अड्डी ढीली हो गई। मैं तकाजा करूं तो रोना चीखना चालू। अरे देंगे सेठ, तुम्हारे रुपए भी दे देंगे। अरे दूध में खंगाल कर देंगे। रात दिन लोहे पे घड़ मारते हैं, आरण की आग में सांस झोंकते हैं तो भी 2 पैसे नहीं जुड़ पाते। रोक भाई, ये सड़क जाती है सफा खाना। हम इधर जाएंगे जीरा लेने, तुम यहीं उतर ले। अच्छा भवर से जुग जुग जियो। राम राम। राम राम। जुग जुग जियो। कहाँ जा रही है? शमशान तो पीछे रह गया। ए बुढ़िया, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? बताता हूँ तुझे रास्ता। ए बुढ़िया, तुम्हारी पोटली में क्या है? अरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरा बेटा झोला देखा है? हैं? वो पिपाड़ आया था कल, मोटर जीप में बैठ के आया। देखा, वो मिर्ची बड़ा खा रहा था। अच्छा, तो खाने के बाद ही सफा खाना गया होगा। उधर जिधर बीमार को ले जाते हैं ना। हाँ, पता है किधर है सफा खाना? पहले पोटली दिखाओ। अरे भागो ऐसे, भागो। साल अगर सबको पुलिस में बंद करवा दूंगा। हाँ, आराम से माई, आओ माई। जुग जुग जियो बेटा। हाँ, जुग जुग जियो। तुम तो सफा खाने की दरोगा लगते हो। हाँ माई। मेरा झोला कैसा है? कौन झोला? बेटा, मेरा बेटा। कल दोपहर में सोगरे खाते हुए ना वो छटपटा रहा था, तो कंपाउंडर ने इधर ही भेज दिया उसे। 100 रुपया मोटर का भाड़ा दिया मैंने। माई, यहाँ कितने लोग मोटर गाड़ी से आते हैं, मुझे नहीं पता तेरा झोला कौन है। तू यूं कर, यहाँ अंदर जाके नर्स बाई से पता कर ले, मैं चलता हूँ।
झोला कहाँ है नरेश भाई? झोला? कैसा झोला? कैसा क्या, मेरा बेटा है। पूरे गांव में एक ही तो झोला है, 5 बहनों का इकलौता भाई। मेरा नाम है हंजा। यहाँ तो रोज कई गांव से कई बेटे नाती पोते आते हैं। तू उस कमरे में जा, यहाँ गलत चली आई है। कल दोपहर लोहारों का लड़का आया था ना, अपेंडिक्स वाला, वही होगा। सुन तो, हाँ तू बोरुंडा गांव से आई है? हाँ हाँ बेटा हाँ। कहाँ है मेरा झोला? उसके साथ एक औरत और एक बच्चा भी था। हाँ 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 हाँ, वो सोगरे खाते ही पेट में जोर की टीस उठी तो मोटर में लाद के इधर ही ले आए। बता दो कहाँ है मेरा झोला? असल में कल डॉक्टर साहब छुट्टी पे थे, तो उसे जोधपुर बड़ा हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नहीं, वो तो कोई और ही होगा साहब। हम तो गडोलिया लोहार हैं, वरुण देव गांव के। हाँ हाँ, मैं कंपाउंडर हूँ, मैंने ही उसे देखा था। क्या बीमारी है मेरे झोला को? वो डॉक्टर चीर फाड़ तो नहीं डालेंगे ना उसे? डरने की कोई बात नहीं है माई, अपेंडिक्स का दर्द है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। अपने बेटा से मिलना चाहती है तो जोधपुर चली जा झटपट। सच बोल रहा है ना बेटा? है? इधर तो झूठी बोले हैं लोग इस बुढ़िया से। गरीबों का सहारा तो भगवान की मेहर ही है। केला 10 रुपया 2 किलो, 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 केला। बेटी, जोधपुर कौन सी मोटर गाड़ी जाती है? नो, वो है ना, मेरा बेटा है ना, वहाँ सफा खाने में भर्ती है। सो go ask somebody. Why are you bothering me? जोधपुर को कौन सी मोटर गाड़ी जाएगी? जोधपुर तो ये बस जाएगी, ये वाली। हाँ। कहाँ जा रही हो तुम? जोधपुर। तुम्हारा बेटा भी बीमार है। मेरा बेटा क्यों बीमार होने लगा? अरे बड़े भागिनी, नाराज मत हो, नाराज मत हो। 1000 ही उम्र तेरे बेटे। मेरा बेटा बीमार है ना, इसलिए जबान काबू में नहीं रहती है। तेरा बेटा बीमार है तो क्या सबके बेटे बीमार होंगे? कैसी बेवकूफी की बात करती है? भाई उधर जाके बैठ जा, और सीट खाली है तो खड़ी हमें अच्छा नहीं लगता। अरे जाके बैठ जा, वो सीट पे दही की तरह समझा। लास्ट में भी क्या तो उठना मत माई, तो बैठ जा। ए माई जल्दी कर, और कोई बैठ गए तो तकलीफ होगी। खड़ी खड़ी जोर पर कैसे पहुंचेगी? दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है भला। जुग जुग जियो सब लोग। राव साहब, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये बुढ़िया बस चला के सबको ठिकाने पहुंचा देगी। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा तो अभी तक गौना भी नहीं हुआ, तुम सब पहुंचो अपने ठिकाने। मेरा क्या होगा रे कालिया, मेरी तो अभी सगाई नहीं हुई रे। भाइयों, जैसा आप लोग चाहे मैं करने को तैयार हूँ। पंच परमेश्वर की जो इच्छा, मैं तैयार हूँ। साहब, जितना आराम कर लिया ना काफी है, बंदा आ गया है, सीट खाली करो। अरे तू आ गया तो भले आया, पर मैं तो ये कुर्सी जोधपुर से पहले नहीं छोड़ सकती। हाँ, और अब देख, वैसे भी मुझे मोटर में चक्कर आता है, ज्यादा तंग नहीं कर मुझे। अरे माँ साहब, ये तो आज जिंदगी में पहली बार सुना कि खड़ी गाड़ी में भी चक्कर आते हैं। अरे मुझे तो गाड़ी के नाम से भी चक्कर आते हैं।
हाँ साहब देखो पहले ही बहुत मोड़ी हो गई है, लेट हो गई है गाड़ी, उतरो आप, ये सीट खाली करो। अरे अरे इस पूरी मोटर गाड़ी में मैं ही बुढ़िया मिली हूँ तुझे तंग करने के लिए, हैं? अरे कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज कर। अरे माँ साहब देखो, बुढ़ापे में सेवा करना सबका फर्ज बनता है, यही हमारे देश का धर्म भी है और ये मेरा फर्ज भी है। लेकिन माँ साहब मेरी बात तो सुनो, आप जो सीट पे बैठी हो ना, ये सीट ड्राइवर की है, जब तक खाली नहीं करोगी ये मोटर चलेगी नहीं। तू चाहे तो गाड़ी चला सकता है। अरे तू क्या सागड़ी से भी गया बीता है? सागड़ी तो कहीं भी खड़े होकर कहीं भी बैठकर बैलगाड़ी कैसे हाँकता है? अरे माँ साहब टाइम बात करो, ये बैलगाड़ी नहीं है, मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी। और मैं सागड़ी नहीं हूँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी का ड्राइवर। हाँ अरे मुझे परेशान करने से तुझे क्या मिलेगा? जा चुपचाप गाड़ी चला। और मेरा झोला, मेरा बेटा है वहाँ अस्पताल में भर्ती हुआ है, जाने कैसा होगा। जितनी हुज्जत करोगे उतनी देर हो रही है। हाँ भाई जरा टिकट दिखा दे रहा। ये क्या किटकिट कर रहा है? हम अंग्रेजी नहीं समझे हैं। हाँ गौरुन दाके गाडोलिया लोहार हैं हम। हाँ समझा कुछ? अरे किट नहीं, टिकट दिखा, दिखा टिकट। गठरी में क्या तेरा? ये पोटली पर नजर ना रखना। हाँ इसमें मैं अपने झोले के लिए सोगरे और गुड़ लेके जा रही हूँ। हाँ वाह भाई वाह, देखा उस्ताद, ये एक दिन जरूर मिनिस्टर बनेगी। टिकट लिया नहीं और सीधे ड्राइवर की सीट पर। कमाल है भाई। वीआईपी है वीआईपी, भाई से टिकट मांगेगा तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ए भाई ये सीट हरगिज मत खाली करना, ड्राइवर अगर होशियार है तो छत पे चढ़कर भी गाड़ी चला लेगा। अब इतने सारे लोगों का मैं कैसे मुकाबला करूं? अरे भले आदमी, मैंने तो किसी से अपनी ठौर छोड़ने को नहीं कहा है। अरे अब इस बुढ़िया को तंग मत करो, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, कुछ तो लिहाज करो मेरा। माँ साहब लिहाज के लिए ही तो नौरे कर रहा हूँ, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कभी का हाथ पकड़ के नीचे फेंक देता। हाँ अरे माँ साहब ये सीट मेरी है, मेरी। हाँ क्यों? तो राम जी का पट्टा लिखवा के लाया है इस कुर्सी का? यही जान लो, सीट लिखवा के लाया हूँ, भगवान खुद आ जाए ना तो उसको ही नहीं बैठने दूं मैं। हाँ अरे इतना गुमान अच्छा नहीं बेटा, आज दिन तक गद्दी किसी की भी नहीं रही है। अरे अब तू अच्छा बच्चा बनकर कहीं और बैठकर गाड़ी चला ले, अब तुझसे हुज्जत करने की अपनी श्रद्धा नहीं रही। अरे माँ साहब हुज्जत तो तू कर रही है, ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर बैठे बगैर गाड़ी चलेगी कैसे ये बता। अरे तो सीट पर बैठी तो हूँ, खाली कहाँ है सीट? तो चलाओ गाड़ी। अर्थी पर बुढ़िया के सोने के दिन आ गए, फिर भी उसको संतोष नहीं। अरे मैं तो बुरी फंसी भैया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्षमा कर दो। मेरी बात सुन लो, आज के बाद मैं कभी मोटर गाड़ी में पाँव नहीं धरूंगी। मेरा झोला है ना बेटा, वहाँ सफा खाने में भर्ती है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उस तक जाना है। अरे भगवान के लिए मुझे उस तक पहुँचने तो दो। मैं छोटे बड़े सबकी विनती करती हूँ, सबके पैर पड़ती हूँ। माँ साहब अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो इनमें से किसी से पूछ लो, ये सीट मेरी है ड्राइवर की, ड्राइवर जब तक इस सीट पे नहीं बैठेगा गाड़ी नहीं चलेगी। अरे मुझे किसी से पूछने की क्या पड़ी है? अभी अभी एक मोटियार ने कहा कि अच्छा डिलीवर होना तो छत पे चढ़कर भी गाड़ी चला ले, सुना नहीं तूने? अरे दादी माँ तू तो बच्चों की तरह भोली है एकदम। ये लोग बाग है ना तेरे साथ में ठिठोली कर रहे हैं, ठिठोली समझ। पता नहीं कौन ठिठोली कर रहा है, मुझे तो तू ही सबका सरगना लगी है। कोई पिछले जन्म का हिसाब बाकी है क्या? झोले की बीमारी ने ऐसा कहर ढाया, नहीं तो पाँव ना धरती इस मोटर गाड़ी में। अब तो उससे मिले बिना पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगी। अरे भाई बहुत तमाशा हो गया, पहले ही गाड़ी आधा घंटा लेट हो गई, गाड़ी चलाओ। मेरी सीट छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? बस नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मुझे गरीब बुढ़िया समझ के मेरे पीछे पड़ा है? और दूसरों पे जोर जताते हुए ना नहीं मरती है क्यों? अरे डोगरी, ये सीट तेरे को तो क्या तेरे पुरखों को भी छोड़नी पड़ेगी। चल हट, हट। अरे हट, चल ना। जोर मार रहा है। अरे चल पड़ा है। अरे आजा, अरे जोधपुर जाना है, मेरा बेटा वहाँ बीमार पड़ा है सफा खाने में। अरे जोधपुर तो छोड़ने दे, मेरी तो ओए डोगरी, टिकट खरीद के अगली गाड़ी में आना। हाँ भीड़ नहीं होगी इतनी, और ध्यान रखना ड्राइवर की सीट पे मत बैठ जाना।
ये तो मैं था जो इतनी देर से बात कर ली। कोई दूसरा ड्राइवर होगा ना तो 1 मिनट में नीचे पटक देगा तेरे को। ये ले तेरी पोटली। अपने बेटे की खोज में अपने गांव बोरूंदा से पहली बार बाहर निकली हंजा अब भी शहर में उस बस के इंतजार में खड़ी है जो उसे उसके बेटे तक पहुंचा दे। उसके कानों तक जो आवाजें पहुंच रही हैं, क्या वे सचमुच मनुष्यों की आवाजें हैं? आइए इसके बारे में एक बार ठीक से सोचें।